हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल का वर्ग और आवर्त के बारे में। यानी इसमें हम पढ़ेंगे पीरियड और जो आपका ग्रुप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जितना मतलब सवाल इससे पूछा जाता है दोनों चीज़ से, वो दोनों हम देखेंगे। पहले हम आपको आवर्त पढ़ा रहे हैं, इसके बाद से फिर वर्ग पढ़ाएंगे। ठीक, आवर्त के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर आपको बता देते कि इसके पहले मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को। अगर आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ हम ये सब लिख देने का पीछे रीजन है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँच सके। देखिए, बात करें आपका आवर्त का क्या होता है, तो देखिए किसी भी नंबर से ना, कोई भी नंबर, इसका पहले बताए थे किस आवर्त क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी आप पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे। अगर हम पीरियोडिक टेबल बनाए ऐसे, ये पीरियोडिक टेबल का है बच्चा, पीरियोडिक टेबल का बच्चा है, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल का बच्चा है। अगर ऐसे बनाए तो इस तरह की जो लाइनें होती है, इस तरह की लाइनें, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं आवर्त। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त की संख्या कितना है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 7 गो है। ठीक, अब देखिए ये आवर्त की संख्या कैसे निकलती है, तो आवर्त की संख्या आपको बता दें, ये आवर्त का जो संख्या होता है, आवर्त संख्या, ये इक्वल होता है किसके, तो सेल नंबर के, सेल की संख्या। यानी जितनी आवर्त की संख्या है, समझिए अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो जो सेल का संख्या आएगा ना, वही क्या होता है, आवर्त का संख्या होता है। जैसे अब हम बात कर ले किसी का, आपको पता होगा कि यहाँ कौन कौन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरह। तो सोडियम आप देख रहे हैं कि तीसरा आवर्त का क्या है, तत्व है। तो अगर आप सोडियम 11 पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा आप 1s 2s 2p इस पे करके कर लीजिए, इसको नॉर्मल भी कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले सेल में 2 8 1, तो देखिए 1 2 3, ये क्या हुआ, तो पता चल गया कि कितना सेल है, 3 है। तो देखिए तीसरा सेल में ये विराजमान है ना, तो होगा ही। आप उससे भी बना सकते हैं 1s 2s 2p 3s, इस तरह बनेगा तब भी आ जाएगा, हम बता चुके हैं। तो आप समझे कि आवर्त की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको हम बताए थे, किसी भी एलिमेंट का हम क्या कर सकते हैं, उसका लोकेशन बता सकते हैं। अब आवर्त से क्या क्या बातें पूछती है, हमने यहाँ बहुत सारा चीज़ लिख दिया है। 7 आवर्त होता है। अब आवर्त से पूछता है कि किस आवर्त में कितने तत्व होते हैं, क्या क्या विशेषता, वो सब हम देखते हैं। तो पहला आवर्त जो आपका शुरू होता है हाइड्रोजन से हीलियम तक, हम इधर लिख देते हैं। देखिए पोटेशियम हो गया ना, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इधर आपका होता है 7 को इधर कर दें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनियम। ठीक है, वैसे ऑर्गेनियम इधर है। देखिए, अरे यार इधर नहीं मिट का, ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये अपूर्ण है ऑर्गेनियम, जो ऑर्गेनियम है आपका इधर ही रहता है, ये अपूर्ण है। देखिए कैसे हम समझा रहे हैं, ये यहाँ तक ये जो है ना रेडियो एक्टिव है। इनके बारे में आपके कभी भी एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा, एग्जाम रेडॉन तक ही आता है, 10 सीजियम तक ही सवाल पूछा जाता है। पहला आप देखिए शुरू होता है, पहला आवर्त हाइड्रोजन से जाता है हीलियम तक, दूसरा शुरू होता है लिथियम से जाता है नियॉन तक, तीसरा शुरू होता है सोडियम से जाता है आर्गन तक, चौथा आपका पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक, और पांचवा रुबिडियम से लेकर आपका जाएगा जिनॉन तक, छठा सीजियम से शुरू होगा जाएगा रेडॉन तक। इस तरह आपका पूछता है, तो हमने लिख दिया है कि जो पहला आवर्त है वो शुरू होता है, उसमें देखिए पहला आवर्त तो हाइड्रोजन से शुरू होता है, हीलियम पे समाप्त, इसके बीच में कोई एलिमेंट भी नहीं है। अब इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट है, हमने नहीं लिखा है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि कितनी संख्या होती है, तो संख्या दोस्त कितना होगा बताइए, 2 गो ही है। तो पहले जो आपका आवर्त है पूछेगा, पहले आवर्त में कितना संख्या होता है तत्वों का, 2 गो होता है। अच्छा, दूसरा में कितना, तो दूसरा शुरू होता है लिथियम से लेकर नियॉन तक, तो इसमें होता है 8 गो। आप उस तरह करके गिन लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल में 8 गो आएगा। तीसरा में भी 8 गो आएगा। जो चौथा है इसमें होता है आपका 18 गो, पांचवा में भी होता है 18 गो, और छठा में होता है 32 गो, और सातवां में होता है 32 के साथ अपूर्ण। ये अब लिख लीजिएगा, यहाँ अपूर्ण है। अपूर्ण यानी समझते हैं, अभी पूरा भरा हुआ नहीं है। अगर हम बात करें 7वें का, तो ये पूरा भरा हुआ नहीं है, आपको ध्यान रखना है दोस्त, पूरा भरा हुआ नहीं है। इसलिए बताया था ना ऑर्गेनिज्म इधर ही रहता है। तो देखिए ये शुरू होता है फ्रेंसियम से लेकर जाकर ऑर्गेनिज्म पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऑर्गेनिज्म यहाँ का तत्व नहीं है, इसको पहले रहता है, क्योंकि उसके बाद उसमें अभी बहुत सारे एलिमेंट और रखे जा सकते हैं, जगह है। तो आपको अगर पूछे कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2, दूसरा में 8 8 18 18 32, ये आपको पता होगा कि ये क्या नंबर है, एक मैजिक नंबर है। देखिए कैसे, 2 8 8 18 18 32, देखिए कैसे, इसमें 2 जोड़िएगा तो ये वाला आ जाएगा, इसमें 8 जोड़िएगा तो ये वाला आएगा, इसमें 8 जोड़िएगा तो ये वाला एलिमेंट, इसमें 18 जोड़िएगा तो इसमें 18 जोड़िएगा तो इसमें 32 जोड़िएगा तो ये। तो आपसे पूछता भी है कि सीजियम का कितना नंबर पे आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पहला याद कर लीजिएगा, इस तरह कैसे याद कर लीजिएगा, ट्रिक बता देते हैं। हलीना का रब से फरियाद, देखिए हलीना का रब से फरियाद, इस तरह याद कर लीजिएगा। कभी आपसे सीजियम का पूछे तो आपको पता होगा छठा पे है, 32 को जोड़ देंगे इसमें। ये नहीं पता है तो एक बार लिख के फटफट आप 2 8 8 18 18 32 जोड़ते जोड़ते सबका बता सकते हैं कि कौन कितना नंबर पे आता है। उसी तरह आप इधर देखिए, इधर 8 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें 8 जोड़िए, इसमें 8 जोड़िए, इसमें 18 जोड़िए, इसमें 18 जोड़िए, इसमें 32 जोड़िए, इसमें 32 जोड़िए आ जाएगा। समझे, इधर कैसे याद रखना है, तो देखिए कैसे, हीना आकर, देखिए हीना आकर
जीरा उगाई, क्या हीना आकर जीरा उगाई, इस तरह आप याद रख सकते हैं, बहुत सारा ट्रिक है। तो ये समझे कहाँ से शुरू होता है कहाँ से, तो रेंज आपको हम बता देंगे कहाँ से शुरू होता है कहाँ से जाता है, कितना एलिमेंट है। अब देखिए क्या यहाँ विशेषता क्या है, आप इस चीज़ को गौर कीजिए दोस्त। ये जो है आपका पहला आवर्त, पहले आवर्त में आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है, पहला दिख रहा है ना, तो इसको हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट, इधर से लिखते हैं, इधर से लिखाता ही नहीं हमसे, शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, सबसे छोटा। अच्छा सेकंड नंबर में देख रहे हैं कि ये शॉर्ट है, शॉर्टेस्ट नहीं है, शॉर्ट है, किसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड। और आप इस दोनों को देखिए, ये भी शॉर्ट में ही आ जाएगा क्योंकि इसमें भी 8 इसमें भी 8, तो ये भी आपका होगा शॉर्ट पीरियड, ये भी कहलाता है क्या, शॉर्ट पीरियड। अगर हम बात करें आपका इसको, तो देखिए ये क्या है, लॉन्ग है, तो इनको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। आपसे पूछता है कि किसको क्या कहा जाता है, इसको भी हम लॉन्ग ही कहेंगे, लॉन्ग पीरियड, हम नहीं सबको ही कहता है। अच्छा ये देखिए, तो ये क्या है, 1 मिनट, लॉन्गेस्ट है, क्योंकि 18 से ज़्यादा है तो इसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, लॉन्गेस्ट, और इसको भी लॉन्गेस्ट कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि आवर्त में तत्वों की संख्या, तो याद रखना है, सातवां में, छठा में 32 है, लेकिन सातवां में 32 के साथ अपूर्ण है, क्योंकि सातवां में अभी खाली जगह है, अभी आगे एलिमेंट डिस्कवर होते हैं वहाँ उसको रखा जा सकता है। तो आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 32 के साथ अपूर्ण, यानी कंप्लीट भरा हुआ नहीं है सातवां, ठीक है। अब कुछ बातें और हम आपको बताते हैं फटाफट। उपधातु के बारे में देखिए क्या याद रखना है कि उपधातु पूछता है कि पहला आवर्त में कौन कौन उपधातु है, कितना उपधातु है, कौन कौन है, तो पहला में 1 उपधातु है, दूसरा में भी 1 है, तीसरा में उपधातु भी आपको 2 गो मिलेगा, चौथा में 2 गो मिलेगा, और 1 मिनट यार सब घबराती है, पहला में कोई नहीं है भाई, पहला में तो हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट है, उपधातु कहाँ से आएगा, उपधातु समझते हैं ना, मेटलोइड्स, पहला में कोई नहीं है, दूसरा में और तीसरा में 1 है, चौथा में आपका मिलेगा 2, पांचवा में मिलेगा 2, छठा मिलेगा 1, सातवां में कोई नहीं, ये उपधातु की संख्या है। फिर आपसे पूछ दे कि कौन उपधातु है, तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। पहला में होता है बोरॉन, इसमें होता है सिलिकॉन, और इसमें होगा आपका जर्मेनियम और आर्सेनिक, इसमें होगा एंटीमनी और टेलुरियम, और इसमें होगा पोलोनियम। पोलोनियम बताया था ना, एक ऐसा उपधातु है जो क्या है, रेडियो एक्टिव है, और इसके सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं, 27 के आसपास। तो ये समझे, तो पूछे कौन उपधातु है, कौन उपधातु पाया जाता है किस आवर्त में, ये सब आप बता सकते हैं। तो इतना सवाल आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है या पूछ सकता है आवर्त से लेकर। अब हम बताते हैं आपको ग्रुप के बारे में कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ग्रुप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक, तो ग्रुप से अभी हम बताएंगे। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे क्या ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं वर्ग के बारे में, क्या क्या वर्ग की विशेषता है और क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, ठीक, और पूछा जाता है। तो हमने सब कुछ यहाँ पहले से लिख दिया कि कम समय वीडियो बने। देखिए अगर हम बात करें वर्ग का, तो कितने वर्ग की संख्या है, तो वर्ग का संख्या आपको याद रखना है 18। और वर्ग क्या होते हैं, तो जो आपका वर्टिकल लाइन है इस तरह वो 18 होता है। देखिए इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। ये आपका पी ब्लॉक है, ये डी है, इसमें एफ होता है। तो ये जो होता है ना डी ब्लॉक, इसमें जो ट्रेंड देखने को मिलता है, मतलब जो चेंज देखने को मिलते हैं ना, वो पीरियड वाइज मिलते हैं, इसलिए इसको नहीं पढ़ा जाता है। बाकी इसमें कुछ जो चेंज है ना, कुछ सिमिलरिटी है, वो ग्रुप वाइज देखने को मिलता है, इसीलिए इसको किस में पढ़ते हैं, ये मतलब आपका जो 3 से लेके 12 तक है, ये इसको हम नहीं पढ़ेंगे ग्रुप वाइज, हम पढ़ते हैं 1, 2 और 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा किसी से पूछता है तो आपका है 17 और 18 और 1 और 2, सब हम देखेंगे, ठीक। तो पहला बात करें अगर ग्रुप का, 18 ग्रुप होते हैं, तो आपको पता हो 1 से लेकर 17 तक लिख दिया है ना, हाँ 18 वाला यहाँ है, 18 नंबर यहाँ है, ठीक है। देखिए पहला ग्रुप का बात करें तो पहला कहा जाता है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु कहा जाता है, यानी अल्कलाइन मेटल्स कहा जाता है पहले वाले जितने भी एलिमेंट है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता है कि ये इसके ऊपर रहता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, हमने नहीं लिखा है, हाइड्रोजन एक एक्सेप्ट करना है। तो पहला वही कि क्षारीय धातु होते हैं। अच्छा, क्षारीय अल्कलाइन मेटल का मतलब क्या हुआ आपको, अगर आप हमसे एसिड बेस सॉल्ट पढ़े तो आपको बताए थे कि ऐसे बेस जो वाटर में आसानी से घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कलाइन। ऐसे बेस जो वाटर में घुल जाते हैं अल्कलाइन कहलाते हैं। तो ये जो होता है ना अल्कलाइन मेटल ही होती है, इनका बेस जो होगा ना वाटर में क्या होगा, सोलूबल होगा। अच्छा, नाम आपको याद रखना है। तो देखिए नाम में आपका कौन कौन आएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को चलिए लिख ही देते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका यहाँ हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, ये सब हो गए। तो ये किसी के साथ अगर OH आएगा, क्योंकि OH आएगा तो बेस बन जाएगा, KOH हो गया, NaOH हो गया, LiOH हो गया, तो ये सब क्या होगा, वाटर सोलुबल होगा, यानी पानी में आसानी से घुल जाएगा। ये बात आप समझे। फिर याद रखना है कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये जितने एलिमेंट है ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आपको पता होगा जो आपका सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं। चाकू से काटा जा सकता है, इस चाकू से काटा जाने वाला में आपको नाम याद रखना है किसका किसका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त
ये शायद बोर्ड कहीं चमक रहा हो, हमको ध्यान पर नहीं है, हम बोल देते हैं। यहाँ आपको याद रखना है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। 3 ऐसा है कि इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपसे पूछता है केरोसिन में डुबा के रखते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे ऑक्सीजन या वाटर के संपर्क में आते हैं, इनमें आग लग जाता है, तो इसलिए इनको केरोसिन में डुबा के रखते हैं। तो केरोसिन में अगर डुबा के रखने का बात होती है, इनका याद रखिएगा सबको। आपका आ गया सोडियम और पोटेशियम, इनको क्या किया जाता है, केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। इतना बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ग्रुप 1 से। ग्रुप 2 को क्या कहते हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, यानी क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्या, क्षारीय मृदा धातु। मृदा का मतलब ये जो इधर के एलिमेंट है ना, ये सब मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इनकी जो प्रचुरता है वो अर्थ में बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको हम ये बोलते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम हो गया आपका, और रेडियम हो गया। देखिए कैसे याद रखना वो भी आपको बता दें। हलीना या हाइड्रोजन, हलीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे याद रखना। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम और आपका हो गया बेरिलियम, सॉरी, ये आपका हो गया रेडियम। देखिए रेडियम जो है इसमें क्या है आपको, ये सभी भी जो है ना वाटर सोलुबल बेस बनाते हैं, यानी इनका भी जो बेस होगा ना वाटर में सोलुबल होगा, इसलिए क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक, अब देखिए वैलेंसी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका ग्रुप 1 है ना, इसका वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। देखिए ये ग्रुप जो ग्रुप है ना, इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं। आप वो वीडियो देख लीजिए मेरा, जिसमें हम 13-14 को वीडियो है जिसमें बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ाया है, वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको बताया था कैसे। देखिए अगर ये एक वाले ग्रुप है ना, तो इसका वैलेंसी और वैलेंस, देखिए अगर किसी का आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी क्या होता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वही क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 एलिमेंट है तो वही उसकी वैलेंसी होगी, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 रहे तो 5 वाले का कितना चाहिए कि 8 को पूरा है तो 3, इसकी वैलेंसी 3 होगा। 6 वाले का कितना होगा, 2 होगा, और 7 वाले क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए ये इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका 2 होता है। इसका पता है कितना होगा, इसका आपका जो बोरॉन फैमिली है तो इसका आपका बोरॉन कितना पता है, इसका 3 हो जाएगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। देखिए इसका वैलेंसी क्या होता है, 3, इसका वैलेंसी 4, और इसका देखिए ये 5 में आपका कौन आता है, ऑक्सीजन। अच्छा बताइए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कीजिएगा तो 2, 6 होगा, 6 को लास्ट में आ गया, तो अगर आप उसको 1 को पूरा करना है, सॉरी इसका ये होता है, गलती बोल रहे थे, इसका 3 होगा, क्योंकि देखिए इसमें आपका आता है नाइट्रोजन, कौन आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, तो नाइट्रोजन 7 पे आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कीजिएगा आप तो 2 और क्या होगा, 5 होगा। 5 को है तो 8 को पूरा करने के लिए 3 को चाहिए, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या, 3। फिर इसका क्या होगा, 16 वाले का 2 को वैलेंसी होगा, इसका 1 होता है, और इसका वैलेंसी क्या होता है, 0 होता है। 18 वाले का वैलेंसी क्या होता है, 0, यानी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकाल सकते हैं इससे। देखिए तो आपको याद करना है वाटर सोलुबल बेस है, वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी 2, और सब याद रखना कि रेडियम एक इसमें ऐसा धातु है जो क्या है, रेडियो एक्टिव। अच्छा इसमें फ्रेंसियम भी याद रखिएगा, फ्रेंसियम एक ऐसा धातु है जो पहले वाले में क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये दोनों रेडियो एक्टिव है। अब बात करें ग्रुप 13 का क्या नाम है, तो इसको बोरॉन फैमिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोरॉन फैमिली। यही पूछेगा क्या बोला जाता है, बोरॉन फैमिली। ज़्यादा पूछेगा तो कहेगा कि इसमें कौन सा उपधातु पाया जाता है, तो एक बोरॉन उपधातु पाया जाता है। बस वैलेंसी क्या होती है, 3, वैलेंसी क्या होती है, 3। अच्छा आपको वैलेंसी याद नहीं रखना है तो देखिए पहले वाला एक एलिमेंट याद रखिएगा ना, उससे आप वैलेंसी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ग्रुप में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप कहीं लिख लीजिए, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि किसी एक ग्रुप में, हम शुरू में भूल गए लिखवाना, किसी एक ग्रुप में वैलेंसी और या वैलेंसी का, क्योंकि वैलेंसी सेम है ना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा, तो किसी एक ग्रुप का वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। यानी इसमें एक इसका जो वैलेंसी ना सभी का वही वैलेंसी होगा, इसका जो वैलेंसी है सभी का ही वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या रहता है, सेम रहता है एक ग्रुप का। ये आप लिख लीजिए कहीं। देखिए तो ये हम पहले लिख देते हैं, यहाँ आपका ये बोरॉन हो गया, कार्बन यहाँ होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा। हमने पहले एलिमेंट को लिख दिया, तो आप पहले एलिमेंट का अगर आपको याद है तो उससे उसका देख लीजिए क्या वैलेंसी है, सब उसके नीचे उसी का होगा। अच्छा इसमें कौन कौन आता है तो देखिए हम लिख देते हैं बोरॉन। देखिए ये हो गया राजी, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। देखिए कैसे याद रखना है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बेरियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम। अच्छा इसमें कौन सा आ रहा है, कार्बन, बोरॉन वाला में वो खाली कौन आ रहा है, बोरॉन आ रहा है। ठीक, कौन, मेटलॉइड्स। बात करें ग्रुप 14 का, तो ग्रुप 14 को क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली, क्योंकि देखिए कार्बन से स्टार्ट इसलिए क्या इसको क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं, और इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 हो जाता है वैलेंसी, इसका क्या होगा, वैलेंसी 4 होगा। अच्छा अब देखिए इसमें उपधातु अगर आपसे पूछे तो पहले हम लिख देते हैं इसमें कौन कौन सा होगा, तो देखिए कहे शिव जी सुनो पार्वती। कैसे याद रखना है,
कहे शिव जी सुनो पार्वती, यानी आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एसएन हो गया टीन, और पीबी हो गया आपका लेड। तो इसमें कौन कौन आप देख पा रहे हैं कि कहाँ गया भाई, कार्बन फैमिली था ना, हाँ कार्बन फैमिली। इसमें आपको दो गो दिख रहा होगा उपधातु, कौन कौन, एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम। फिर बात कर ले ग्रुप 15 को, तो ग्रुप 15 को नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। इसको ध्यान रखना है, निकोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निकोजेंस। निको का मतलब होता है टॉक्सिक चीज़। तो ये जो होते हैं इनका कंपाउंड क्या होता है, टॉक्सिक होते हैं, आप जानते होंगे, इसलिए इनको टॉक्सिक। आपको पूछा जाए कि किस ग्रुप को निकोजेंस कहते हैं, तो ग्रुप 15 को। इसमें उपधातु कब होता है, तो दो गो उपधातु होता है आपको, एक आर्सेनिक हो गया, एक एंटीमनी हो गया, ये पूछेगा, एक आर्सेनिक और एक एंटीमनी। ज़्यादा घुसाएगा तो पूछेगा वैलेंसी क्या होता है, तो एक नाइट्रोजन का अगर आपको वैलेंसी याद है तो देखिए नाइट्रोजन 7 पे आता है, तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, तो पूरा ग्रुप का 3 होगा, जिसकी वैलेंसी 3। और क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वैलेंसी भी निकाल सकते हैं, इतना चीज़। अब ग्रुप 16 का बात कर ले, तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली कहा जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन से शुरू होता है। नाइट्रोजन वाला लिख दें क्या, नहीं लिखे, नन्ना पाटेकर, अरे यार नन्ना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। देखिए नन्ना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार इसमें होता है, नन्ना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, याद हो गया, ये हो गया। अब बात कर ले ग्रुप 16 का, इसको ओ से शुरू ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। इसको चेल्कोजेंस कहा जाता है। अच्छा, चेल्को का मतलब होता है वैसा चीज़ जो ओर से बना है, ओर क्या होता है, अयस्क, मतलब ऐसे कंपाउंड यू कहिए कि बहुत सारे कंपाउंड का मिक्सर जिसमें हम धातु निकाल सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो ये अयस्क बनाते हैं। आप जानते होंगे सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क होता है ना, हम धातु पढ़ाए हैं, उसमें सल्फाइड अयस्क होता है ना, गेलेना हो गया आपका, ये सब। तो इसमें आएगा ओ, देखिए इसको कैसे, ओ सलमान से ते पूछ, कैसे भी याद रखना है, ओ सलमान से ते पूछ। ओ से ऑक्सीजन, एस हो गया सल्फर, एसी से आपका सेलेनियम होगा, इस तरह टेलुरियम हो जाएगा और पोलोनियम हो जाएगा, ठीक। तो इसमें अगर बात कर ले आपसे कि कौन सा एक जो दिखने को मिलता है वो कौन है, एक पोलोनियम है, उपधातु, ठीक। इतना चीज़। वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा। क्या बनाते हैं, अयस्क बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, चेल्कोजेंस कहलाते हैं। ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप 17, इसके लिए जगह नहीं था, अभी हम बताते हैं, ठीक है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, कंपलसरी है भाई लेना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि देखिए उधर मिटा के बनाएंगे, वहाँ हम लिख देते हैं पहले, यही हम इसके बारे में लिखेंगे, मिटाए ना, देखिए किसी सेम ग्रुप के तत्वों के बीच क्या समानता होती है दोस्त, तो पहला समानता आपको यही देखने को मिलेगा कि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने का मतलब है कि वैलेंसी क्या होगा, सेम होगा। पहले 17 को बता दें, ग्रुप 17 कहाँ शुरू होता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन। देखिए इनको क्या कहता है, ग्रुप 17। सबसे इंपॉर्टेंट है इनको क्या कहा जाता है, इनको हेलोजेंस कहा जाता है, हेलोजन, हेलोजन कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है। क्यों, हेलो का मतलब होता है वैसे जो सॉल्ट बनाते हैं, ये सभी क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 फैमिली कहा जाता है, ठीक है। हेलोजन याद रखिएगा, हेलोजन ग्रुप 17 को कहा जाता है। इसको कैसे याद रखना है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटाइन, ये अच्छे मेटल होते हैं, सभी क्या होता है, अच्छे मेटल होते हैं। अच्छा 17 पे इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो वैलेंसी आपको याद रखना है, इसका वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है दोस्त, 1 होता है। इसकी वैलेंसी क्या होता है, 1। ये सभी सॉल्ट बनाते हैं, यानी लवण बनाते हैं। NaCl आप जानते होंगे, जानते हैं ना, नहीं जानते हो जान लीजिए। अच्छा इतना बात आपको याद रखना, वैलेंसी क्या होता है, 17 पे आता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और बात आप इसमें याद रख सकते हैं, देखिए क्या, ये जो 2 है ये सॉलिड है, ये क्या है, ये है सॉलिड। ये जो आपका है ब्रोमीन क्या है, एक लिक्विड है, पता है ना, ब्रोमीन लिक्विड है, एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड है। और ये फ्लोरीन, क्लोरीन क्या है, ये गैस है। तो ये आपको याद रखना है, एक ऐसा ग्रुप है ना, इसमें तीनों पाए जाते हैं। मेटल आपको गैस में मिलेगा, गैस होते होते लिक्विड आएगा, लिक्विड होता है तो फिर क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब बात करें ग्रुप 18 का। ग्रुप 18 का बहुत नाम है। ग्रुप 18 हमने यहाँ लिखा है, पहले हम लिख देते हैं इसमें मेटल जो भी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। देखिए जो रेडॉन है ना सबसे भारी गैस, अभी भी आपको हम पहले भी बताया था, लिख लीजिएगा, रेडॉन सबसे भारी रेडियो एक्टिव गैस है। ये जमीन के अंदर ही पाया जाता है, इतना भारी होता है कि रेडॉन, याद रखिएगा। हमारे वायुमंडल पूछता है कि वायुमंडल में कौन गैस नहीं पाया जाएगा, रेडॉन, क्योंकि बहुत भारी है, अर्थ क्रस्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव भी है,
इतना बात आपको क्या करना ध्यान रखना इसके बारे में। रेडियो एक्टिव है, सबसे भारी गैस है कौन? रेडॉन। अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका नामकरण आपको पहले याद रखना है दोस्त, क्योंकि नाम से बहुत ज़्यादा चीज़ पूछता है। इसको कहते हैं, देखिए क्या क्या, इसको कहते हैं हम इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप, फिर अब इसको बोलते हैं हम निष्क्रिय ग्रुप, निष्क्रिय, और इनर्ट हो गया, निष्क्रिय हो गया, जीरो ग्रुप हो गया। एक और फेमस नाम है इसका, क्या कह सकते हैं, एक मिनट, इनर्ट गैस हो गया, जीरो ग्रुप हो गया, निष्क्रिय गैस हो गया, एक और नाम है ध्यान पर नहीं आ रहा है, ठीक है बता देते हैं, अभी याद आ जाएगा। इसके बारे में कुछ खासियत जानिए। अच्छा ये जो एलिमेंट है ना, ये सभी पता है क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ लिखते हैं, इधर वाला सभी इसके बारे में है। ये सभी होते हैं अनरिएक्टिव। क्या होते हैं ये? अनरिएक्टिव होते हैं ये सभी, अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव समझ, निष्क्रिय, निष्क्रिय क्योंकि नाम ही है निष्क्रिय तत्व, इसमें सभी निष्क्रिय तत्व होते हैं। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके आउटर मसल में ना इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिए, हम इसके पहले सब वैलेंस लिखे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मसल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। तो इसका वैलेंसी क्या होता है? 0। यानी संयोजकता क्या होता है? 0 होता है। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 8 होगा। संयोजकता 0 क्यों? क्योंकि भाई ये रिएक्टिव ही नहीं करता है किसी से, तो इसकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। किसी से रिएक्ट नहीं करता है। कौन कौन गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम आप जानते होंगे किसमें भरा जाता है? पहले वायुयान के टायर में भरा जाता था। अभी भी जो गुब्बारा का गैस होता है उसमें क्या भरा जाता है? हीलियम भरा जाता है। गोताखोर जब जाता है नीचे, वो क्या गैस भर के लेके जाता है? नाइट्रोजन भी रहता है, लेकिन उसमें हीलियम भरता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, नाइट्रोजन के साथ क्या भरता है? हीलियम भरता है। नियॉन किस में? तो बल्ब में यूज होता है, ठीक है। आर्गन आपको पता है बल्ब में, जो नियॉन है इससे लाइट कलर, कलरफुल लाइट वाले बल्ब में किया जाता है, लाल उल। नियॉन आर्गन किस में होता है? तो जो नॉर्मल बल्ब आता था 10 रुपये वाला, उसमें यूज होता है। ये भारी इनर्ट गैस कहलाता है, जीरो ग्रुप कहलाता है। वैलेंसी क्या होता है? 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 8 होता है। सभी अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका आउटर मसल क्या होता है? कंप्लीट होता है। ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। ये एक ऐसा है रेडॉन जो भारी गैस है, रेडियो एक्टिव है, जमीन के क्रस्ट में पाया जाता है, हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता। इतना बात आपको ध्यान रखना, ठीक। और ये कभी किसी से, मतलब नॉर्मल स्टेज में, कभी किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं नॉर्मल स्टेज में। इतना बात आप समझे। ग्रुप 18 सबसे लास्ट वाला में होता है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला में। आपको इसका नाम भी, मतलब ये भी याद रखना है कौन कितना पाता है। ये 2 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये इतना चीज़ आपको याद रखना है। और एक इसका नाम ही नहीं ध्यान पा रहा, बहुत फेमस नाम है भाई। हाँ याद आ गया, नोबेल गैस। बताइए, नोबेल मतलब होता है ना सीधा साधा, किसी से रिएक्ट ना करने वाला। तो नोबेल गैस भी क्या कहते हैं? इनको कहते हैं। इतना ही बात है, आपको क्या करना है इसमें ध्यान रखना है। उम्मीद करता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।